नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 16 मार्च है। आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्रों के लिए उपयोगी होगा साथियों। आइए देखते हैं। पहला 28,061 परिषदीय स्कूल निपुण घोषित शिक्षक होंगे सम्मानित। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के छात्रों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए संचालित निपुण भारत अभियान के अंतर्गत 48,061 स्कूलों को निपुण विद्यालय घोषित किया गया है। इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षक संस्थानों या डाइट के डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड कोर्स के प्रशिक्षुओं के मदद से साथियों विद्यालयों के छात्रों का मूल्यांकन कराया गया। इसमें से 28,061 स्कूलों को निपुण विद्यालय घोषित किया गया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 28,061 स्कूलों के शिक्षकों को 31 मार्च से पहले जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों में निपुण सम्मान समारोह आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी विद्यालयों को सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए 50-50 हज़ार रुपये की धनराशि दी गई है। और जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी शिक्षकों की प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। किसी भी विद्यालय में 80% विद्यार्थियों को गणित भाषा में दक्ष होने पर उस स्कूल को जो है निपुण घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 सगी बहनें बनी सिपाही। ये सारी साथियों नारी शक्ति का मिसाल है साथियों। नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है साथियों। मोहम्मदपुर गांव में परिवार वालों को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सिकरारा यानी जौनपुर मड़ियाहू क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के किसान स्वतंत्र उर्फ पप्पू चौहान की 3 बेटियों खुशबू चौहान, कविता व सोनाली चौहान ने एक साथ सिपाही बनकर मिसाल पेश की है। तीनों बहनों के साथ परिवार वालों को बधाई देने के लिए दरवाजे पर लोग पहुंच रहे हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए पिता ने बेच दी थी जमीन। स्वतंत्र चौहान पेशे से किसान है। 4 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ ही घर का खर्च भी चलाना मुश्किल था। तीनों बेटियों को पुत्र प्रिंस चौहान को पढ़ाने के लिए उन्हें जमीन बेचना पड़ा था, जिसमें इंटरनेशनल खेलों में प्रतिभाग कर चुकी है तीनों बहनें। बड़ी बहन खुशबू चौहान अखिल भारतीय स्तर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से खो खो प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर चुकी है। कविता जौनपुर कबड्डी टीम की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए खेल चुकी है। और सोनाली दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की तरफ से क्रॉस कंट्री रेस में भाग ले चुकी है। साथियों यूपीपीपी से संबंधित खबर नेक्स्ट खबर देखेंगे। सहायक कुल सचिव के 38 पदों के लिए 6569 दावेदार यानी 6569 दावेदार। अप्रैल में होगी इसकी परीक्षा। सरकारी विभागों में अफसरों के लिए बेरोजगार युवा ही नहीं नौकरीशुदा लोग भी अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा करते दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 38 पदों पर भर्ती को ही ले इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक उसके समकक्ष उपाधि या हिंदी का अच्छा ज्ञान हो। साथ ही किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 साल कार्य का अनुभव और अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों आलेखन तथा लेखा नियमों का ज्ञान होना जरूरी था। यानी इसमें 7 साल या अधिक सरकारी नौकरी कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे। खास बात यह है कि इन भर्ती में एक पद के लिए औसतन जो है 173 सरकारी सेवक कतार में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक RTI में पूछे सवालों के जवाब में सूचना दी है कि इस भर्ती में कुल 6,569 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। पहले इसकी लिखित परीक्षा 2 या 3 मार्च को होनी थी। हालांकि महाकुंभ में बड़ी भीड़ और बोर्ड परीक्षाओं के कारण केंद्र नहीं मिलने पर आयोग को परीक्षा टालनी पड़ी थी। अब यह परीक्षा 27 और 28 अप्रैल को होनी। गौरतलब उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय यानी केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के तहत चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार जरिए किया जाए। 38 पदों में 18 अनारक्षित और 10 OBC, 7 SC और EWS के 3 पद आरक्षित हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे CGL से संबंधित जिसका साथियों कट ऑफ हाई गया है। साथियों कर्मचारी चयन आयोग 13 मार्च को घोषित परिणाम देखे तो छात्र को होश उड़े हैं। इसमें आसमान पर CGL का कट ऑफ लाखों निराश हुए हैं। यानी SSC की ओर से 12 मार्च को घोषित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम के कट ऑफ ने लाखों अभ्यर्थियों को निराश कर दिया है। उम्मीद से कहीं अधिक कट ऑफ होने पर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पूरी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो वही मोटिवेशन स्पीकर भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते दिख रहे हैं। इसी के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करने की भी मांग उठाने लगे हैं। CGL 2024 के टीयर 2 परीक्षा के आधार पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यानी CKT और मॉड्यूल और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी DEST मूल्यांकन के लिए चयनित उम्मीदवारों का कट ऑफ पिछली परीक्षाओं से कहीं अधिक है। 2024 में अनारक्षित 322, OBC 306, SC के 285 जबकि EWS कट ऑफ 300 है। CGL 2023 में अनारक्षित का कुल कट ऑफ साथियों इसका कट ऑफ रहा है 287, OBC का 200, अनारक्षित का साथियों रहा 287, OBC का 273, EWS का 265 रहा। लेकिन इस बार कट ऑफ हाई गया जिसमें SC का 252। वही 2022 में OBC, SC, ST, EWS का कट ऑफ रहा 270, 242, 213 और मतलब साथियों हर वर्ष कट ऑफ हाई जा रहा है। 2022 की भर्ती से तुलना करें तो अनारक्षित कट ऑफ 52 अंक अधिक हो गया। 2022 की भर्ती से OBC में ये अंतर 60 अंकों का हो गया। यह स्थिति तब है जबकि इस साल विज्ञापन के समय ही पदों की संख्या 17,727 थी, जो अंतिम परिणाम घोषित होने तक बढ़कर 18,174 हो गई थी। और 2023 में पदों की संख्या 7,000 ही थी, 7,859 और 2022 में रिकॉर्ड 36,000 थी।
इस तरह साथियों कटाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और 2024 में भर्ती में 36.73 लाख से अधिक साथियों इसमें आवेदन किए थे। प्रतीक्षा सूची जारी करने की भी मांग की जा रही है विद्यार्थियों द्वारा। सीजीएल 2024 में चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में पूर्व में चयनितों के आवेदन करने से साल दर साल प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ये बात सही है साथियों, जिसका चयन हो गया है, जो किसी पद पे है, वो भी इसमें भागीदार होता है साथियों। वो भी सोचता है मैं अच्छे पद पे जाए, इसके लिए वो अप्लाई करता है। इसकी वजह से साथियों कटाव और हाई जा रहा है। गैर आधिकारिक आंकड़ों में कहा जा रहा है कि सीजीएल 2024 में शामिल 5,000 से अधिक अभ्यर्थी सीजीएल 2023 में तो लगभग 18,000 सीजीएल 2022 या उससे पूर्व की परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं। पूर्व में चयनित अभ्यर्थी उच्च वेतन के पद के लिए आवेदन कर देते हैं और उच्च वेतन का पद मिलने पर पुराना पद छोड़कर ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार ये नए चयनित पद को छोड़ भी देते हैं। दोनों ही स्थिति में सामान्य अभ्यर्थी को नुकसान होता है, क्योंकि या तो पद खाली रह जाता है या फिर पहले से नौकरी पेशे को मिल जाता है। लिहाजा प्रतिशत सूची जारी होना चाहिए ताकि सीटें रिक्त रहने पर 1-2 अंकों से चूकने वाले का चयन हो सके। यहाँ विद्यार्थियों को सही करना है साथियों, वेटिंग लिस्ट इसमें भी एसएससी सीजीएल में निकालना चाहिए। क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जा रहा विद्यार्थी, वही विद्यार्थी बार बार अप्लाई कर रहे हैं जो इसमें ऑलरेडी चयनित है साथियों। वो अच्छे पद के लालच में साथियों दोबारा अप्लाई करते हैं और नौकरी करते हुए अप्लाई करते हैं, फिर वही इसमें कंपटीशन हाई कर रहे हैं साथियों। इसमें विद्यार्थियों को यही करना है। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।